आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब खुद ब खुद से जो होता है ना, उसको कहते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गिलास में पानी है। ठीक है, अब पानी को हम किस तरह लिखते हैं? H2O। आमतौर पर यह पानी का फार्मूला है, लेकिन इस गिलास में मौजूद सारे के सारा पानी इस तरह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पानी एक इलेक्ट्रोलाइट तो है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या होते हैं, इसमें कुछ न कुछ पानी जो है वो आपस में कोलाइट, कभी कभार टकराव होते हैं, और इस टकराव के नतीजे में ये आयोनाइज होके H+1 और OH-1 इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो सारे के सारे पानी इस तरह नहीं होगा, कुछ न कुछ आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में उन सब्सटेंस को कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में करंट को कंडक्ट करता है, या वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिक्विड हालत में, या जब आप इसको पिघलाएं मोल्टन हालत में, वो आयन के फॉर्म में प्लस माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो पानी एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वीक है, तो वो किसी न किसी हद तक आयोनाइज होते हैं। जब आप किसी कंटेनर में पानी रखते हैं तो वो क्या होगा? आयोनाइज होगा। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इस तरह देखें पानी है, इसको हम खोल के लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा क्या है? ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है। अब इनके दरमियान टकराव के नतीजे में एक प्रोटॉन देता है, दूसरा प्रोटॉन लेता है। अब फर्ज करें इसने प्रोटॉन दिया है इसको, तो इसके नतीजे में क्या होगा? हमारे पास ये तो इसका अपना पहला वाला प्रोटॉन है, और जो उधर से आया है वो प्रोटॉन, इसको हम ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ O और H रह गया। तो इसके ऊपर दोबारा क्या होगा? +1 चार्ज आएगा, और इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। अब जैसा कि इससे पहले वाले डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, एसिड वो हैं जो प्रोटॉन देता है, और बेस वो हैं जो प्रोटॉन लेता है। तो यहाँ पे एक पानी के मॉलिक्यूल ने एक्ट किया है ऐसे एसिड, और दूसरे ने ऐसे बेस एक्ट किया है। ठीक है, अब जिसने प्रोटॉन दिया था वो अब क्या हो गया है? इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये वाला ना, ये वाला हाइड्रोनियम, अच्छा ठीक है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों को क्लोज करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2H2O। जब दो पानी का मॉलिक्यूल कोलाइट होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? इसको आप क्लोज करके लिखें तो H3O+1, और इसको हम OH-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो पानी का मॉलिक्यूल लेने के बजाय आप एक पानी का मॉलिक्यूल भी ले सकता है।
अब फर्ज करें यहाँ पे हुआ क्या है, एक पानी का मॉलिक्यूल ही H2O, ये आयोनाइज होके क्या बन गया है, H+1 और OH-1 बन गया है। ऐसा ही होगा ना। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अलग हो गया है तो बाकी क्या रह जाएगा, OH रह जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, और दिस इज अगेन ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, अब यहां पे ये कहते हैं क्योंकि पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये थोड़ा सा इस तरह होगा, आयोनाइज होगा, कंप्लीट तो नहीं होगा। ठीक, और इट डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करें तो इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आमतौर पर हम रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है कि अब आपने आगे क्या लिखना है, यहाँ पे 825 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा नहीं होगा, बराबर होगा ना, ये दोनों तो बराबर ही होगा। अब इसके मिसाल इस तरह, आपके पास कुर्सी एक है, आपने इस कुर्सी के बाजू को अलग किया, बाकी बॉडी को अलग किया, तो क्या होगा, 10 कुर्सी लिया आपने, 10 कुर्सी का बाजू अलग किया, तो कितना बाजू आएगा हमारे पास, 10, और बाकी हिस्सा कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो इसी तरह ये पानी टूट के आया है, तो जितना हाइड्रोजन की तादाद होगी उतना ही OH की तादाद होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये लिखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन, और ये किस में है, मोल पर dm³ में है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH-1, और ये किसके बराबर है, 1 × 10⁻⁷ m। अब आपने यहाँ पे ये सवाल नहीं करना है कि ये किधर से आ गया, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, ये उन्होंने तजुर्बे पे मालूम किया है कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ बहुत छोटा वैल्यू है। ठीक है, मोल पर dm³ होगा। कैपिटल M का मतलब क्या है, मोल पर dm³, यह मोलरिटी को शो करता है। ये भी आपने 9th में पूरा पढ़ा है। अब ये OH भी जितना H+ होगा उतना ही OH-1 होगा, और इन दोनों की मकदार क्या है, 1 × 10⁻⁷ के हैं। ठीक है, ये भी 1 × 10⁻⁷ होगा, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 × 10⁻⁷ के बराबर होगा। अब इसका आप कैसी एक्सप्रेशन लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, चलो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे करता हूँ। चलो इधर लिखता हूँ पहले, इसका कैसे एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे, इस इक्वेशन का। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। ठीक, अभी हमारे पास क्या हुआ था, H2O कुछ इस तरह डिसोशिएट होके H+1 और OH-1 बन गया था। ठीक है, और 825 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसंट्रेशन ऑफ H+1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH-1, और ये किसके बराबर है, 1 × 10⁻⁷। अब इसका आप कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, किसका, ऊपर वाले एक्सप्रेशन इक्वेशन का। तो पहला चैप्टर में पढ़ा था ना, प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखेंगे और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H+1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला, फिर OH, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -1, इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे, H2O। अब इनका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे दोबारा ये कहते हैं कि क्योंकि OH जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये थोड़ा सा जो है इस तरह आयोनाइज होता है।
ठीक है। एक ग्लास में पानी है तो इसमें से थोड़ा सा H+1 और OH बन जाता है, बाकी सारा का सारा पानी H2O के फॉर्म में ही रहेगा। तो हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, या आमतौर पर कैसे एक्सप्रेशन में अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हैं तो उसको हमेशा कांस्टेंट ही समझा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको इधर साइड पे लिखें H2O को, तो हमारे पास क्या आएगा Kc इंटू H2O इज इक्वल टू H+1 और OH क्या हो गया -1। तो क्योंकि अब यहाँ पे लिखे सिंस वाटर इज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट देयरफॉर इट कैन बी टेक एज कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट लेंगे। तो इन दोनों की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Kw लिखेंगे इज इक्वल टू H+1 और OH -1। ठीक हो गया। Kw कहां से आ गया है, इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिखा है, Kw लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। Kw को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, या इसको हम आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर क्या होते हैं, Kw इज इक्वल टू H+1 OH -1। इस Kw को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर या आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर कहते हैं, क्योंकि आयन का प्रोडक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब इधर आप यहाँ पे लिखें Kw इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कितना था, 1 × 10⁻⁻7, इतना ही था, नहीं था। इसी तरह ये भी क्या है, 1 × 10⁻⁻7। अब इसको आप आगे करें तो क्या होगा, Kw इज इक्वल टू 1 × 10⁻14। ये कप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि एक प्योर वाटर में हमेशा क्या होते हैं, H+1 इज इक्वल टू OH -1, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। उस पानी को हम न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। और अगर इसमें H+ या प्रोटॉन की मकदार ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एसिटिक होगा। OH की मकदार ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर है। इसको आपने सिंपल तरीके से इसी तरह निकालना है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के हवाले से ये वाला भी अहम है इस चैप्टर में।